तो मैं और सोनम से भी आपकी बात हुई थी जब उनका फोन आया था, फिर आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने कुछ पूछा उनसे कि क्या हुआ पूरा? नहीं, मुझे इतना समय मिला नहीं उनसे पूछने का। 2-3 मिनट का जो समय मिला था उसमें ही मैं नॉर्मल ही बात कर पाया। जी। और सिर्फ यही पूछा कि क्या इसमें तेरा हाथ है या गलती है, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इन्होंने राजा को मार डाला। और मुझे किन लोगों का बताया था? नाम नहीं बताया। और काफ़ी 20-25-50 लोग भी खड़े थे। हाँ। तो मैं भी पूछ नहीं पाया और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या क्या पूछूं, क्योंकि 50 पुलिस वाले थे और सब लोगों के सामने थे, इसलिए। अच्छा, ये राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है जी। और एक जितेंद्र रघुवंशी, हाँ। ये कौन है और इनका क्या रोल है? देखिए, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है वो तो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय था, जो गोडाउन का एक मैनेजमेंट वगैरह संभालता था, माल वगैरह डिस्पैच करता था। और जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, बड़ा है मेरे से, 2-3 साल बड़ा भी है। और ये देवास का रहने वाला है और अभी इंदौर में किराए से रहता है, उसके फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ। और बस भाई है और हमारे गोडाउन में काम भी करता है कुछ इसमें राजा की हत्या में? नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है राजा की हत्या में। वो तो एक मतलब 5वीं-8वीं फेल आदमी है। और जितेंद्र रघुवंशी 5वीं-8वीं फेल आदमी है। उसकी देवास में नौकरी थी, नौकरी छूटने का कारण फिर काफ़ी चीज़ें मशक्कत करना पड़ी, तो अभी 2 साल से मैंने मेरे गोडाउन में इसको काम पे रखा हुआ है। और राज जो है वो तो एम्प्लॉय था कंपनी में मेरी। और उधर कहीं गोविंद कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर उधर रहता है वो। तो 2-3 साल से वो भी कंपनी एम्प्लॉय है। तो इसको पुलिस ने आरोपी जो बनाया है जी। तो क्या मानते हैं इस तरह का कृत्य कर सकता है वो? देखिए, जब राजा जी का शव मिला, उसके बाद में फिर सोनम नहीं मिली, फिर सोनम का हमें कॉल आया। उसके बाद में जब सुबह मैंने जब मीडिया पे देखा सुबह 9 बजे, मैं एक्चुअली रास्ते में था तो देख नहीं पाया। जब फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट उतरा तो वहाँ पे मैंने देखा मीडिया में कि राज कुशवाहा और उसके कुछ दोस्त यार पकड़ा गए हैं। तो मुझे वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी कि राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, दोस्तों का नाम आ रहा है, तो इसमें फिर इनकी पूरी रची हुई प्लानिंग होगी कोई। मगर फिर भी मैंने एक जीत करी थी कि मुझे सोनम से मिलना है। जी। सोनम की भूमिका आप मानते हैं इसमें रही है? बिल्कुल रहेगी सोनम की भूमिका। अगर सोनम की भूमिका नहीं होती तो ये जो चैनल बनी हुई है, राज कुशवाहा हुआ, विशाल वगैरह, ये जो चैनल बनी हुई है ये सोनम के थ्रू ही बनी हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि उसकी भूमिका है। अच्छा, बाकी जो आरोपी हैं 3, विशाल, आकाश और आनंद, इनको पहचानते हैं? नहीं, उनको मैं नहीं पहचानता। उनका नाम वगैरह 1-2 बार राज के मुंह से सुना है कि कभी उसको कोई लेने आया है या कुछ हो, तो ऐसा नॉर्मल नाम ही सुना है बस कि मेरे दोस्त हैं वे। अच्छा, शादी का रिश्ता हुआ था सोनम का राजा का, तो क्या सोनम जी नाखुश थी, राजी नहीं थी? देखिए, ऐसा तो कुछ मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि हमने शादी दोनों ही परिवार ने मिलके करी थी और बड़ी खुशी खुशी करी थी। और उसके लिए शॉपिंग भी दोनों परिवारों ने मिलके शॉपिंग करी, दोनों बच्चों ने मिलके शॉपिंग करी। तो ने बताया नहीं मम्मी को, पापा को? या नहीं, मम्मी पापा को भी अगर बताते तो देखिए हम मतलब वो तो मम्मी पापा अगर मुझे भी बता देते, हम ना तो लड़की का भविष्य बेकार होने देते, ना किसी लड़के का होने देते। इसका हमें अंदेशा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये अनहोनी हो गई। आपने मीडिया से कहा था कि आप सोनम के खिलाफ जो है लड़ेंगे। देखिए, जो उसने जुर्म करा है उसके लिए तो मुझे लड़ना चाहिए और मेरे को सोनम के खिलाफ ही लड़ना है। मैंने ये निर्णय बनाया है। अब ये जैसे आप कल जो आप गए थे राजा के घर पे, माताजी से गले भी मिले जी। तो ये क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनका बेटा नहीं रहा? देखिए, मुझे ना जब राजा का शव मिला और ये सब चीज़ें मिली, मैं वहाँ पे जो इनका शव ले जाया गया दूसरे दिन मैं वहाँ पे भी नहीं आ पाया था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की भी तलाश थी, इसलिए। और मुझे राजा से बड़ा प्रिय था, मतलब मेरे राजा बड़ा लाड़का था। और मैंने जो लड़का देख के शादी करी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि मैंने भी मेरी बहन दी थी। उस हिसाब से राजा मेरे को बहुत प्रिय था और मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे रोना और आ गया था वहाँ पर। अच्छा, गाजीपुर से जब शिलोंग सोनम को ले जाया जा रहा था तब आप भी शिलोंग गए थे? नहीं, मैं शिलोंग नहीं गया। मैं शिलोंग से जब गाजीपुर आया, गोरखपुर से गाजीपुर, तो उसके बाद में मैं गाजीपुर से डायरेक्टली इंदौर आया हूँ।
मैं शिलोंग नहीं जा पाया। शिलोंग पुलिस ने आपसे जब रहे आप और शिलोंग पुलिस को जैसे 3-4 दिन पहले शक हो गया था तो आपसे कोई इसी तरह की पूछताछ की? नहीं, शिलोंग पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं करी, कोई मुझे बताया भी नहीं, बल्कि मैं तो शिलोंग पुलिस के कंटिन्यू फॉलोअप में था कि मुझे मेरी बहन ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मतलब क्योंकि शिलोंग पुलिस ने क्या 2-3 दिन थोड़ा सा इधर कहीं रोड के पास कहीं कहाँ ढूंढना चालू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जान करके ये चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने शिलोंग पुलिस को निवेदन भी करा कि साहब ऐसा करो, एसपी साहब को निवेदन करा, वहाँ के डीजीपी साहब को, सबको निवेदन करा कि साहब जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, इसको डेड बॉडी के रूप में मत ढूंढो, इसे जिंदा ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वो जंगल में ही ढूंढ रहे थे। मैं भी चाह रहा था ये जो मोबाइल नेटवर्क हुआ, इससे हुआ वगैरह वगैरह, इससे ढूंढने की कोशिश करें, मगर हमें कुछ बताया नहीं गया था उसमें। सही काले जादू की बात आ रही है, जो कि सोनम ने काला जादू करवाया या आपके परिवार ने काला जादू कराया किसी पंडित या किसी? कहाँ पे करवाया काला जादू? राजा को मारने के लिए। देखिए, राजा को मारने के लिए काला जादू कैसा होता मुझे आइडिया नहीं है ऐसा, मगर राजा को मारने के लिए काला जादू की क्या जरूरत थी? मतलब, और काला जादू हम लोग क्यों करवाएंगे? हमें तो देखिए, मेरे को आज विपिन जी का व्यवहार पता है। विशेष पूजा पाठ ऐसी कोई करवाई हो? देखिए, विशेष पूजा पाठ जरूर हमने करवाई थी, मगर ये कब कर रही थी? जब ये दोनों मिस हो गए थे तो विपिन जी ने भी उनके पंडितों से पूछताछी करी, सब चीजें करी, और हमने भी हमारे पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी और जो भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह सबसे ही पूछताछी करी कि कहीं से भी एक सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द पहुंच जाएं। कोई फोटो वगैरह भी नदी में बहाए थे इनके, ऐसा कुछ? नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं नदी में फोटो बहाने का। बाकी वो जो फोटो हमारे घर पे उल्टा टंगा था वो जरूर किसी ने बोला था, वो पिताजी को बोला होगा। मतलब वो हम पिताजी के सामने हम पूछते भी नहीं कि क्या कैसा है, मगर वो भी दिल से चाह रहे थे कि मिल जाए दोनों बच्चे। अब ये मतलब जब सोनम को अभी वापस लाया जाएगा तो क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे? सोनम को कहाँ लाया जाएगा? जब इंदौर लाएंगे उनको? नहीं, देखिए, मुझे इसका आइडिया नहीं कि उसको इंदौर लाया जाएगा। मुझे तो अभी तक कहना चाहते हैं सोनम के लिए जो उसको? देखिए, मैं उससे हमेशा से, मुझे जब 9 बजे सुबह पता चला और मैं उससे सिर्फ और सिर्फ हमेशा सभी लोगों से मैंने विनती करी कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलाया जाए। मैं वो 2 मिनट में ही मैंने वो लाइफ का फैसला उसी समय कर लिया था कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अच्छा खासा लड़का खोया है। तो मैंने दोनों परिवार को जोड़ा था, दोनों परिवार हम दोनों एक दूसरे से खुश थे। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अब सोनम के साथ भी कोई रिश्ता रखना चाहिए। नहीं, इंदौर जब लाएंगे या कुछ उसको मैसेज देना चाह रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से सोनम को कोई मैसेज, अगर सोनम को कोई मैसेज अभी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये कारनामा कर दिया है। अगर वो उसके पहले कुछ मैसेज लेना चाहती तो मैं जरूर देता। अच्छा, ऐसा पता चला है कि राज कुशवाहा से सोनम का कोई प्रेम था और कोई बता रहा है कि राखी बांधती थी। देखिए, राखी बांधने वाला सब्जेक्ट तो मैं ही बता रहा हूँ कि राखी बांधती थी और मेरे साथ में बैठ के बांधी है उसने राखी। और हर राखी पे राज कुशवाहा आता भी था, जो भी राखी का मुहूर्त देता था हम सब साथ में बंधवाते थे। तो मुझे ये आइडिया है कि वो राखी तो बांधती थी और हमारे साथ में ही बांधती थी। कुछ मेरे पास ऐसे सबूत नहीं है, मगर 3 साल से राखी बांध रहे हैं पुलिस ने कि प्रेम संबंध, प्रेम त्रिकोण का मामला है। देखिए, शिलोंग पुलिस ने जो संबंध और जो भी आरोप लगाए हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सब मैं मीडिया के थ्रू सुन रहा हूँ और मुझे अभी तक शिलोंग पुलिस ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं और मैं भी उनसे पूछ नहीं पाया। कोई और लड़का हो सकता है जिसके लिए सोनम ने राज का सहारा लिया? देखिए, अभी तक मुझे राज का भी नहीं पता कि क्या वो राज 100% मतलब उसका जो प्रेम संबंध बता रहे, जो भी बता रहे कि वो है कि नहीं है, और क्या और दूसरा कोई लड़का है तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, सोनम, एक सवाल रहेगा था, सोनम इंदौर आई थी हत्या के बाद 25 तारीख को, ऐसा पता चला है? हम है ना, सोनम इंदौर आई होगी, मगर हम लोग 25 को विपिन जी और मैं बाय कार हम भोपाल गए। भोपाल से हमने फ्लाइट लेके 25 की रात को हमने फ्लाइट लिया और 26 को मॉर्निंग हम पहुंचे। तो हम तो तहकीकात में लगे थे, हमें इस चीजों का कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदेशा नहीं। कहीं बाद में पता चला हो आपको कि कहीं आके रुकी थी? अगर शिलोंग पुलिस ने कहा है कि वो आई थी। हाँ, वो आई होगी, शिलोंग पुलिस ने कहा है। देखिए, अभी तक मुझे ना शिलोंग पुलिस ने मेरे को अभी कोई भी
बताया नहीं गया। बस ये जो भी मैं सुन रहा हूँ मीडिया के थ्रू सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आई होगी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दोनों, जो विपिन जी और मैं, हम दोनों ही जब तक आसाम, गुवाहाटी और शिलोंग पहुंच चुके थे। अच्छा, अब ये राजा रघुवंशी जिनकी मौत हो गई, निधन हो गया जी, इनके परिवार से आपके आगे किस तरह के संबंध आप रखना चाहते हैं? देखिए, मैंने परिवार देख के जो संबंध करा था और मुझे जो परिवार अच्छा लगा, और मैं उसी को कंटिन्यू भी करना चाहता हूं कि जो रिश्ता मेरी बहन ने नहीं निभा पाई, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उस रिश्ते को निभाऊं। भले वो दोनों नहीं रहे, राजा जी भी नहीं रहे, तो मैंने इनको भी मान लिया कि ये भी नहीं रही, तो हम परिवार तो जुड़े रहेंगे। मेरा ये निवेदन उन लोगों से भी है कि एक बेटा बन के रहेंगे या नहीं, हम हम बेटा बन के रहेंगे, क्योंकि मैं परिवार के साथ हूँ। मैंने ये सभी लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। हालांकि आखिरी बार जब आपके माता पिता से बात हुई थी तो वो अब भी मानने को राजी नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया होगा और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे, तो आप भी क्या सीबीआई? देखिए, जो माता पिता से जो लास्ट बात हुई थी आपकी, जिस दिन सोनम रात को मेरे पास फोन आया था और दूसरे दिन सुबह आप लोगों ने 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही माता पिता से बात करी थी, और जैसे ही मैं कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरा, उसके बाद में माता पिता का मेरे को काफी दोस्तों का फोन आया कि पिताजी ये इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसा हो चुका है, राज पकड़ा आया है। तो मैंने मेरे पिताजी को और माताजी को दोनों को बताया कि ये ऐसी चीजें हैं। फिर हमने मीडिया में बयान देना बंद कर दिया था और उनको भी धक्का लगा इन चीजों से, तो वो भी संभाल नहीं पाए। तो उस दिन से मैंने माताजी और पिताजी को मीडिया में बोलने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। और उनको पहले तो ये लग रहा था कि ये निर्दोष है, हो सकता है कोई चाल हो, पुलिस की चाल हो या किसी की भी चाल हो। तो उन्होंने वही बयां करी है, क्योंकि कोई भी लड़की या ऑलरेडी ये सब चीजें अच्छे से प्ले हो रही थी, अच्छी से चीजें चल रही थी, व्यवस्थित जीवन चल रहा था, तो उनको भी ये अंदेशा नहीं था। अब क्या रुख है उनका? आपकी बात हुई? मेरा उसी दिन जो बात हुई थी, उन्होंने वो उसी समय रुक गए थे। उसके बाद में जब चीजें एक एक करके जो बाहर आ रही है, मैं उनको बता रहा हूँ, रोज एक चीजें बताता हूँ, मगर मैं पूरा 100% आज भी उनको नहीं बता पाया, क्योंकि पिताजी हार्ट पेशेंट है और मम्मी टेंशन लेगी, तो इसलिए मैंने पूरा 100% आज भी बताया, मगर ये बता दिया कि सोनम ने ये चीजें करी है। तो उनका कुछ रिस्पांस था कि अभी भी? नहीं, उन्होंने मेरे को हाथों हाथ, जब दोपहर में मैं 12-1 बजे तक मैं गोरखपुर पहुंच गया था, उसके बाद में मेरी जो बात हुई, तो उन्होंने हाथों हाथ ही बोल दिया था कि अगर सोनम ने ये सब चीजें करी है तो तू 1% भी सपोर्ट मत करना और तू उसको छोड़ के आ जाना। अभी इंदौर में आप घर गए क्या? अभी कब आए? अभी तक तो मेरे को 3 दिन हो गए हैं, मैं घर और वो उस एरिया में जा नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं सभी लोगों से कनेक्टेड हूँ, सिर्फ मैं उस मोहल्ले में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मेरा पूरा बचपन से लेके आज तक में। क्यों आप आत्मग्लानि आपको ऐसे क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन से लेके पूरा आज तक मैंने उस मोहल्ले में काफी चीजें मैं खेला कूदा और आज ये चीजें बनाया, तो मैं इस शर्म के मारे इन चीजों के बीच में नहीं जा पा रहा हूँ। एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, भले उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँ, या हो सकता है कि मैं वहाँ से भी हट के कहीं और जैसे मैं शिफ्ट होने का भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी और मैं उन पुराने लोगों के बीच में वापस से रह नहीं पाऊंगा। तो कुछ रहूंगा इंदौर में, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा मैंने कोई गुनाह करा। मुलाकात हुई इंदौर में आने के बाद? इंदौर में आने के बाद माताजी से मुलाकात हुई थी, एक बार मैंने मुलाकात करी थी।